इंसान सपना देखते हैं हमारे सौरमंडल के बाहर जाने का और गैलेक्सी को घूमने का। इमेजिन कीजिए कैसा होगा वह दिन जब इंसान हमारे सौरमंडल में फैल चुके होंगे और एक ग्रह से दूसरे ग्रह का सफ़र कर रहे होंगे। जिस तरह आज हम इंसान एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र कर सकते हैं, उसी तरह उस टाइम हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह का सफ़र कर पाएंगे। अभी के लिए यह सब हमारे लिए सिर्फ एक सपना है, पर क्या हम इस सपने को कभी पूरा कर पाएंगे? हम इस सपने को पूरा करने की शुरुआत चांद पर एक छोटा सा बेस बनाकर कर सकते हैं। चांद पृथ्वी से बहुत नज़दीक है और इंसान यहाँ पहले भी जा चुके हैं। आज इंसानों के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम चांद पर एक छोटा सा बेस बना सकते हैं। नासा के मुताबिक चांद पर एक छोटा बेस बनाने में कुल खर्चा 2000 से 4000 करोड़ डॉलर आएगा। पर आखिर चांद पर बेस बनाने के फायदे क्या होंगे? चांद आकार में हमारी पृथ्वी से बहुत छोटा है और चांद पर वातावरण भी नहीं है। पृथ्वी से किसी भी वस्तु को स्पेस में भेजने में बहुत ज़्यादा फ्यूल लगता है, क्योंकि पृथ्वी पर वातावरण है और पृथ्वी की ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा है। आकार में छोटा होने के कारण चांद पर पृथ्वी के मुकाबले बहुत कम ग्रेविटी है और इसी कारण चांद से अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करना बहुत आसान होगा और उसमें कम ऊर्जा लगेगी। चांद से रॉकेट लॉन्च करके हम हमारे सौरमंडल के दूसरे ग्रहों तक भी पहुंच पाएंगे, जैसे कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के चांद तक। चांद पर एक बेस बनाने से इंसानों की टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा विकसित होगी और उस टेक्नोलॉजी की मदद से हम बहुत कुछ दूसरे काम भी कर पाएंगे। चांद पर हीलियम 3 के पाए जाने की भी बहुत ज़्यादा संभावना है। हीलियम 3 एक आइसोटोप है जो कि न्यूक्लियर फिजन में बहुत ज़्यादा काम आएगा, और अगर इंसानों ने न्यूक्लियर फिजन की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया तो आम इंसान को भी न्यूक्लियर फिजन का बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, जैसे कि बिजली की कीमत बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। न्यूक्लियर फिजन की टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा पावरफुल रॉकेट्स भी बनाए जा सकेंगे, ऐसे रॉकेट्स जो कि हमारे सौरमंडल के बाहर किसी दूसरे तारामंडल तक पहुंच सकें। ऐसे रॉकेट्स को पैसेंजर्स मूवी में बताया गया है, जो न्यूक्लियर फिजन की मदद से चलते हैं। चांद पर बेस बनाना इंसानों के लिए ब्रह्मांड में फैलने की शुरुआत होगी, पर दुख की बात यह है कि पृथ्वी पर ज़्यादातर सरकारें इंसानों के इतने आगे के भविष्य के बारे में नहीं सोचती। वैसे देखा जाए तो चांद इंसानों के रहने के लिए सही जगह नहीं है। इसके पीछे कुछ कारण हैं, जैसे कि चांद पर एक दिन पृथ्वी के लगभग 29 दिनों के बराबर होगा, इसीलिए वहाँ 354 घंटे तक चलने वाले दिन होंगे और 354 घंटे तक चलने वाली ठंडी रातें। चांद पर दिन और रात के तापमान में लगभग 300 डिग्री सेल्सियस का अंतर होगा। चांद पर वातावरण भी नहीं है, इसीलिए वहाँ मीटियोर का भी खतरा रहेगा, और वातावरण न होने के कारण वहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं होगी। चांद पर ग्रेविटी भी बहुत कम है, इसलिए इंसानों के शरीर पर कम ग्रेविटी में रहने का असर दिखेगा, और सबसे ज्यादा खतरा रहेगा रेडिएशन का। चांद पर बेस बनाना बहुत कठिन है, पर इंसान कठिन काम करने में बहुत माहिर है। वैज्ञानिकों ने चांद पर बेस बनाने के कुछ ऐसे डिजाइन्स बताए हैं जो कि इंसानों को इनमें से ज्यादातर खतरों से बचा सकते हैं। पृथ्वी से चांद पर सामान भेजना बहुत महंगा होगा, इसलिए पहला बेस बहुत छोटा बना सकते हैं। इस बेस को अंडरग्राउंड बना सकते हैं, जिसमें मीटियोर और रेडिएशन का खतरा नहीं रहेगा। चांद पर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल्स को यूज किया जा सकता है, पर चांद पर एक रात 354 घंटे लंबी होती है और रात के समय ऊर्जा नहीं आ पाएगी, इसलिए चांद पर पहला बेस उसकी नॉर्थ या साउथ पोल पर बनाया जा सकता है, जहां पर सूरज की रोशनी लगातार 6 महीनों तक पहुंचती है। सन 2009 में भारत के चंद्रयान 1 मिशन ने चांद के साउथ पोल पर पानी की खोज की थी। यह पानी लूनर आइस के रूप में मौजूद था। बेस को पोल के नजदीक बनाने का एक फायदा यह भी होगा कि वहां पानी मौजूद रहेगा। चांद की बर्फ को केमिकल रिएक्शन की मदद से पानी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर यह बेस पृथ्वी पर ज्यादा निर्भर रहेगा तो जब सरकार इसमें पैसा लगाना बंद करेगी तब इस बेस को भी बंद करना पड़ेगा। इसलिए इस बेस को ऐसा बनाना पड़ेगा कि यह आत्मनिर्भर हो सके और पृथ्वी से कम निर्भर रहे। चांद पर बहुत सारे मटेरियल्स मौजूद हैं जिनकी मदद से हम चांद पर बस्ती बना सकते हैं।
और ऑक्सीजन के लिए चांद पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्साइड भी मौजूद है, जैसे कि आयरन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड। बेस को बनाने में 3D प्रिंटिंग की भी मदद ली जा सकती है। चांद पर एक छोटे बेस को 10 साल से भी कम समय में बनाया जा सकता है और फिर एक दिन बेस आत्मनिर्भर हो जाएगा और फिर पृथ्वी से ज़्यादा मटेरियल वहाँ नहीं पहुँचाना पड़ेगा। धीरे धीरे चांद पर बहुत सारे लोग रहने लगेंगे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स। हम बहुत कुछ कर पाएंगे जो अभी हम सोच भी नहीं सकते। हो सकता है कि चांद एक दिन इतना ज़्यादा विकसित हो जाएगा कि वह पृथ्वी से आज़ादी घोषित कर देगा। इस टॉपिक को हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।